दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अभी हमारा विद्यालय खुल नहीं पाया। इसके पहले ही शासन के तरह तरह से आदेश आने लगे हैं मिशन प्रेरणा को लेकर, मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को लेकर। दोस्तों, आज ऐसा ही कुछ आदेश आया है जिसमें ये कहा गया है कि आपको मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों का जो आकलन करना है वो आप मिशन प्रेरणा नामक ऐप को इंस्टॉल करके करना होगा। अर्थात एक नया ऐप बनाया गया है जिसका नाम है मिशन प्रेरणा, और यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर लिखिएगा प्रेरणा ऐप। प्रेरणा ऐप लिखेंगे तो ये जैसा लोगो यहाँ दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ऐसा लोगो आपको दिखेगा। इसको टच करिएगा और प्रेरणा नामक ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। और आपको जो है मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को समय समय पर आकलन करना है कि आपके विद्यालय के बच्चे कितने प्रतिशत बच्चों के अंदर मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों का जो है अपेक्षित दक्षताएं प्राप्त कर लिए हैं। अर्थात कितने बच्चे जो है, कितने प्रतिशत बच्चे आपकी कक्षा के, आपके विद्यालय के मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को हासिल कर लिए हैं और अभी कितने प्रतिशत बच्चों को यह लक्ष्य हासिल नहीं है। इसका आकलन करने के लिए, इसका मूल्यांकन करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है प्रेरणा ऐप को। तो आप अभी प्रेरणा ऐप को इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद प्रेरणा ऐप के माध्यम से बच्चों का आकलन कैसे करेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम प्रेरणा ऐप को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे इस पर कार्य करना है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने अपने मोबाइल में प्रेरणा लक्ष्य नामक ऐप को इंस्टॉल कर लिया है और अब हम चल रहे हैं इसे ओपन करने और देखते हैं कि इसमें क्या है। हमने क्लिक कर दिया यहाँ पर प्रेरणा लक्ष्य नामक ऐप को और देखिए ये कुछ अलाउ करने के लिए कह रहा है, अलाउ प्रेरणा लक्ष्य टू एक्सेस फोटोज़ मीडिया एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस। तो यहाँ पर हम इसको अलाउ कर देते हैं। फिर उसके बाद ये खुल करके आ रहा है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे जैसे खुल रहा है नेटवर्क उपलब्ध है लिखा हुआ है प्रेरणा लक्ष्य ऐप, ये आपके सामने खुल करके आ रहा है। अलाउ करने के बाद ये खुल रहा है और जैसे ही खुल जाता है हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या है और आगे क्या करना है। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए ये खुल करके आ गया आपके स्क्रीन पर। ऐसा दिखाई पड़ेगा जैसा मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है। ऊपर लिखा हुआ है प्रेरणा लक्ष्य ऐप और नीचे है छात्र की कक्षा का चयन करें, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5। फिर नीचे लिखा हुआ है आकलन के लिए विषय का चयन करें, आप एक से ज़्यादा विषय का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा और नीचे है गणित। आकलन के लिए आगे बढ़ें, हेल्प प्राइवेसी पॉलिसी। तो दोस्तों, अब आपको इसमें से कोई एक कक्षा को चुनना है और जो है आपको आकलन करना है। चलिए मान लीजिए हम यहाँ पर कक्षा 2 को चुन रहे हैं, तो हमने कक्षा 2 पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब हम चुनना चाहते हैं कक्षा 2 गणित, तो हमने यहाँ पर गणित को क्लिक कर दिया। उसके बाद आकलन के लिए आगे बढ़ें, यहाँ पर हम क्लिक कर दे रहे हैं और आकलन के लिए हम आगे बढ़ गए हैं। और यहाँ पर दिख रहा है आपको विद्यार्थी का आकलन प्रेरणा लक्ष्य के चिन्हित दक्षताओं पर किया जाएगा। तो हमने 2 क्लिक किया था, तो कक्षा 2 पहले यहाँ पर भाषा की दक्षताएं दिख रही हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हैं पूरा प्रेरणा लक्ष्य लिखा है। उसके बाद यहाँ पर गणित की दक्षताएं दिख रही हैं। तो हमने कक्षा 2 गणित की दक्षताओं पर कक्षा 2 के लिए टिक किया था, तो इसलिए यहाँ पर रेड रेक्टेंगल के अंदर कक्षा 2 दिख रहा है। जोड़ और घटाना एक अंकीय के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, ये लिखा है। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि कक्षा और विषय बदलें, तो कक्षा और विषय बदलना है तो यहाँ से बदल जाएगा। आकलन शुरू करें, तो आकलन शुरू करने पर हम क्लिक करते हैं। हमने क्लिक कर दिया आकलन शुरू करें। अब यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यार्थी को नीचे दिए गए प्रश्न दिखाएं और उनके द्वारा चयनित उत्तर दर्ज करें।
तो 6 धन 4 कितना होता है? मान लिया विद्यार्थी ने बताया 10, तो हमने यहाँ पर 10 को टिक कर दिया। फिर है आगे बढ़ें, आगे बढ़ गए। 9 धन 3, विद्यार्थी को नीचे दिखाए गए प्रश्न दिखाएं और उनके द्वारा चयनित उत्तर दर्ज करें। 9 धन 3, मान लीजिए विद्यार्थी ने कहा कि 9 धन 3 होता है 12, हमने 12 पर क्लिक कर दिया और उसके बाद आगे बढ़ें पर क्लिक किया। फिर 5 धन 5 दिखा रहा है, तो 5 धन 5 अगर विद्यार्थी ने बताया 10, तो हमने यहाँ पर 10 को क्लिक किया और आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद 7 धन 8, 7 धन 8 अगर विद्यार्थी ने बताया 78, तो हमने 78 को क्लिक कर दिया और आगे बढ़ गए। ठीक है, अब ये देखिए ये आ रहा है, आप कह रहे हैं कि परिणाम देखने के लिए आगे बढ़ें, तो हम यहाँ क्लिक कर देते हैं, परिणाम देखने के लिए आगे बढ़ते हैं और इस तरह से हमको यहाँ पर हमारा परिणाम दिख रहा है, गणित का आकलन का परिणाम। बधाई हो, विद्यार्थी ने गणित के प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लिया है, अर्थात दक्षता कक्षा 2 जोड़ और घटाना 1 अंकीय के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। आकलन का परिणाम है 75%, अर्थात विद्यार्थी ने गणित में दक्षता हासिल कर लिया है। अगर यहाँ पर 75% से कम आता है तो इसका मतलब यह है कि अभी विद्यार्थी को प्रेरणा लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। अब यहाँ दिख रहा है कि मुख्य स्क्रीन पर जाएं, क्लिक करते हैं और मुख्य स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया और वापस आ गए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुख्य स्क्रीन पर हमने गणित का चेक कर लिया। चलिए अब इसी तरह से भाषा का चेक करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम जो है कक्षा एक और क्लिक कर दिया। अब हम कक्षा 1 भाषा का आकलन करना चाहते हैं, तो हमने भाषा पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आकलन के लिए आगे बढ़ें लिखा है, इसको हमने टिक कर दिया। टिक करने के बाद ये आपको दिख रहा है सबसे ऊपर ही, ठीक है, कि निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं, यानी पूरी ये 10 प्रेरणा लक्ष्य यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। अब आकलन शुरू करें, आकलन शुरू करने पर आप टिक कर दीजिए। यहाँ पर मैंने टिक कर दिया तो ये आ रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, कृपया ध्यान दें, भाषा के आकलन के लिए रीड एलॉन्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में रीड एलॉन्ग नामक ऐप जो पहले ही इंस्टॉल कराया गया है, अगर वह इंस्टॉल नहीं है तो प्ले स्टोर में जाइए और रीड एलॉन्ग ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिएगा और अपनी ब्लॉक का जो है ब्लॉक का कोड डालने के बाद उसको रजिस्टर कर लीजिएगा। वैसे आप लोग कर चुके होंगे, लगभग सारे अध्यापक कर लिए हैं। अगर आपने नहीं किया है तो पहले ये काम कर लीजिएगा। ठीक है, प्रेरणा ऐप का इस्तेमाल करने के पहले आपके मोबाइल में रीड एलॉन्ग ऐप होना चाहिए। नीचे लिखा हुआ है, आकलन शुरू करने के पहले सुनिश्चित करें, गूगल प्ले स्टोर से रीड एलॉन्ग ऐप डाउनलोड करें। रीड एलॉन्ग ऐप खुलने पर यदि ऑडियो और वीडियो परमिशन मांगे तो अलाउ पर क्लिक कर दें। इतना करने के बाद दोस्तों अब आकलन शुरू करें, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, आकलन शुरू करें, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब देखिए ये रीड एलॉन्ग ऐप खुल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोलो ऐप से मूल्यांकन परिणाम प्राप्त करने में त्रुटि हुई थी, तो यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। ठीक है, ओके करने के बाद फिर वहीं हम वापस आ गए हैं भाषा पर, जहाँ पर हमने क्लिक किया था, कक्षा 1 भाषा, और फिर से यहाँ पर आकलन के लिए आगे बढ़ें, इसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने पर फिर वही दिख रहा है और आकलन शुरू करें, हम फिर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और फिर वही आ रहा है, भाषा के लिए आकलन का इस्तेमाल करें जो पहले था। फिर आकलन शुरू करें, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और अब देखिए ये बार बार जो आपका जो है गूगल बोलो ऐप है, रीड एलॉन्ग है, वो बार बार बता रहा है कि बोलो ऐप से मूल्यांकन परिणाम प्राप्त करने में त्रुटि हुई थी। इसका कारण ये है दोस्तों कि यहाँ पर अभी हम चल के आपको दिखाते हैं कि आखिर ये रीड एलॉन्ग ऐप से मूल्यांकन क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उसका कारण भी कुछ है, आपको बताना चाह रहे हैं। तो चलिए ओके पर बटन दबाते हैं और यहाँ जहाँ लिखा हुआ है हेल्प पर चलते हैं और हेल्प पर क्लिक करते हैं, तो ये सामने खुल करके आ रहा है। देखिए आप हेल्प पर क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेरणा लक्ष्य ऐप समस्याओं और सुझाव। आशा है कि आप प्रेरणा लक्ष्य ऐप को इंस्टॉल और इस्तेमाल कर पाए हैं। यदि आपका रीड एलॉन्ग ऐप से संबंधित समस्या है तो इस फॉर्म को भरने से पहले सुनिश्चित करें कि गूगल प्ले स्टोर से आपने रीड एलॉन्ग ऐप को डाउनलोड कर लिया है। दूसरा, रीड एलॉन्ग ऐप को खोलकर ऐप ऑडियो और वीडियो परमिशन मांगने पर अलाउ कर दिया है।
फिर तीसरा है रीड अलॉन्ग ऐप की भाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदल दिया है ऐप के होम स्क्रीन पर ऊपर बाईं ओर बटन दबाकर। फिर अगला है रीड अलॉन्ग ऐप पर आपने यूपी प्रेरणा पार्टनर कोड डाल दिया है ऐप के होम स्क्रीन पर बाईं ओर बटन दबाकर। तो यूपी प्रेरणा पार्टनर कोड तो अभी हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है, पहले जो कोड प्राप्त हुआ है अगर वही है तो ठीक है, लेकिन उसको डालने से ले नहीं रहा है। तो हो सकता है कि यूपी प्रेरणा पार्टनर कोड कुछ और हो और वो हमें समय रहते प्राप्त हो जाए। फिर क्या आप प्रेरणा लक्ष्य ऐप से संबंधित समस्या या सुझाव देना चाहते हैं? यदि आप दोनों समस्या या सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया इस फॉर्म को 2 बार भर दें। यदि आप एक से ज़्यादा समस्या या सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया इस फॉर्म को उतना ही बार भरिए। फिर यहाँ चूज लिखा है, अगर आपको समस्या आ रही है तो यहाँ पर चूज का बटन दबाइए और समस्या पर क्लिक करिए। समस्या पर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। प्रेरणा ऐप की समस्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट बटन दबाने के बाद देखिए ये खुल रहा है प्रेरणा लक्ष्य ऐप समस्याओं और सुझाव। प्रेरणा लक्ष्य ऐप से संबंधित समस्या, कृपया अपने समस्या के प्रकार का चयन करें। इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने पर देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ऐप के स्क्रीन से संबंधी, जैसे कि बटन सही से काम नहीं कर रहा है, ये तो नहीं है। ऐप पर आकलन से संबंधी, जैसे कि प्रश्न का हल नहीं डाला, ये भी ठीक नहीं है। ऐप पर आकलन परिणाम से संबंधी, जैसे कि परिणाम गलत, ये भी ठीक नहीं है। गूगल रीड अलॉन्ग से संबंधी, जैसे तो गूगल रीड अलॉन्ग से संबंधित समस्या है तो इसी को हम टिक कर देते हैं, ठीक है। टिक करने के बाद फिर आता है यहाँ पर नेक्स्ट आता है, हमने नेक्स्ट का बटन यहाँ पर दबा दिया। कृपया अपना समस्या सुझाव का विवरण 2-3 वाक्य में बताएं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं और यहाँ पर लिखने चल रहे हैं कि रीड अलॉन्ग ऐप काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं और मैंने लिख दिया रीड अलॉन्ग ऐप इज नॉट वर्किंग, ये मैंने लिख दिया। कृपया अपने प्रेरणा लक्ष्य ऐप के अनुभव को रेट करें। अब यहाँ पर रेटिंग करना है, अभी तो काम ही नहीं कर रहा है तो हम इसको 1 कर देते हैं। 1 करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देते हैं और सबमिट करने के बाद आपका काम हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि रीड अलॉन्ग ऐप की जो समस्या है वो जल्दी ही दूर हो जाएगी। अब आपको प्रेरणा लक्ष्य का आकलन इससे जो है ऐप के माध्यम से, प्रेरणा लक्ष्य नामक ऐप के माध्यम से करना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।